आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज देखते हैं, टीवी चैनल पर चर्चा सुनते हैं, तो आप पिछले कुछ दिनों से जॉर्ज सोरोस का नाम सुन रहे होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जॉर्ज सोरोस कौन है, क्यों इनके नाम पर भारत में बवाल हो रहा है, क्या सोरोस इतने शक्तिशाली हैं कि भारत में मोदी सरकार को हिला दें। तो इसी पर हम आपको कुछ तथ्य बताएंगे, कौन क्या कह रहा है और जॉर्ज सोरोस कौन है उनके बारे में बताएंगे। पिछले कुछ सालों में आपने बीजेपी के नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के मुंह से एक बयान लगातार सुना होगा कि ये विदेशी ताकतें साजिश कर रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ये मोदी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश है, ये आप सुन रहे हैं। और वापस से ये बयान मीडिया मार्केट में चलने लगे हैं और आरोप लग रहा है अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर कि वो भारत में मोदी सरकार को गड़बड़ाना चाहते हैं, मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। बीजेपी ने ताबड़तोड़ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं कि जॉर्ज सोरोस और नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संसद में उद्योगपति अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर हमलावर है। आपको बता दें कि नवंबर के आखिरी हफ्तों में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में अभियोग की रिपोर्ट सामने आई थी। यानी यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें इंडाइट किया। गौतम अडानी पर अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया। यानी उद्योगपति अडानी अब अमेरिका में वांटेड है। जब से अमेरिका में अडानी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तब से नेता विपक्ष राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ लगे आरोपों की भारत में भी जांच हो और जांच के लिए संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और संसद में चर्चा हो। यही वजह है कि आप रोज देख रहे होंगे कि कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता मोदी और अडानी के मुखौटा पहन के आते हैं, वो आपस में गले लग रहे होते हैं, कभी टी शर्ट पहन के आते हैं, मास्क लगा के आते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई। तो बीजेपी का यह आरोप कि जो अमेरिकी संस्थाएं अडानी के खिलाफ आरोप लगा रही हैं या अडानी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ के कैंपेन चलाया जा रहा है, उसे अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस फंड कर रहे हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के तार भी जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। ये बीजेपी के आरोप है। आइए अब आपको बताते हैं कि जॉर्ज सोरोस कौन है, जिन पर भारत में ये लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे हमने सुना आपने कि क्या वो इतने शक्तिशाली हैं कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी को हिला सके। कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़े निवेशक हैं, एक अरबपति कारोबारी हैं। इनका जन्म यूरोप के हंगरी में हुआ। ये अमेरिकी फाइनेंसर हैं। इन्होंने एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया जिसके जरिए ये लोकतंत्र, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले कार्य करते रहते हैं। इनका जन्म जो हुआ वो बुडापेस्ट यानी हंगरी की राजधानी में हुआ, एक यहूदी परिवार में। नाजी जब आए, जर्मन सब आए 1944 के दौरान, परिवार ने पहचान छुपाने के लिए अपने नकली दस्तावेज बनाए और नाम बदला। 1947 में जॉर्ज सोरोस लंदन आ गए। इन्होंने शुरुआत पढ़ाई की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। वहां पर उन्होंने रेलवे पोर्टर और वेटर के रूप में काम करते हुए अपनी पढ़ाई की पूरी की। कार्ल पॉपर के अधीन दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सोरोस फंड मैनेजमेंट 1973 और उन्होंने अपना एक हेज फंड शुरू किया और अमेरिका में इन्हें एक बहुत बड़े सफल इन्वेस्टर के तौर पर जाना जाता है। इनसे जुड़ा एक बहुत बड़ा विवाद भी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का विवाद 1992।
पाउंड के खिलाफ इन्होंने दांव लगा दिया। ब्रिटिश पाउंड की गिरावट पर $1 बिलियन का मुनाफा हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बड़े वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। इन पर यह भी आरोप लगता है, आलोचना भी होती है कि इस कदम को वित्तीय स्थिरता और मंदी का कारण भी बताया गया। और ऐसा नहीं है कि पहली बार जॉर्ज सोरोस को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है। पिछले साल की शुरुआत में जर्मनी में म्यूनिख में एक रक्षा सम्मेलन हुआ, जिसमें जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, यानी वो डेमोक्रेटिक नहीं है। और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market, but failed. Adani is accused of stock manipulation, and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. जब सोरोस ने यह बयान दिया, उसके बाद से बीजेपी जबरदस्त तरीके से सोरोस पर हमलावर हुई। उस दौरान स्मृति ईरानी ने सोरोस पर तमाम आरोप लगाए थे। सोरोस ने हमारे भारतीय कारोबारी गौतम अडानी का भी जिक्र किया था और कहा था कि मोदी और अरबपति अडानी के बेहद करीबी रिश्ते हैं, दोनों का भविष्य एक दूसरे से बंधा हुआ है। अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप है और मोदी इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने ही होंगे। और यह तब हुआ जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तो जॉर्ज सोरोस खुलकर प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में बोलते रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि भारत में या अडानी के खिलाफ बोला है, वो अमेरिका में अमेरिकी सरकार के खिलाफ भी बोलते आए हैं। उन्होंने साल 2003 में इराक युद्ध की आलोचना की थी और अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को लाखों डॉलर दान में दिए थे। इसके बाद से उन पर अमेरिका के राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हमले तेज होने लगे थे। तो हमने आपको बताया जॉर्ज सोरोस कौन है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग, जो कि एक फ्रेंच पब्लिकेशन है, उसने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रोजेक्ट को विदेशी फंडिंग है और इसका फोकस इंडिया पर भी है। यानी जो पूरा अडानी वाला मामला है उसको लेकर के टिप्पणी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस रिपोर्ट को विदेशी फंडिंग के अलावा इसके संबंध जॉर्ज सोरोस से भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि बीते 3 साल से क्या यह एक संयोग रहा है कि जब भी भारत में संसद का सत्र चलता है तभी पेगासस रिपोर्ट, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा और हिंडनबर्ग जैसी घटनाएं होती हैं। आइए सुनते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। और उनका दावा है कि कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी आई, उसमें भी पीछे से इनका हाथ है। तो जॉर्ज सोरोस लगातार सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं और उनका साथ देते हैं भारत देश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इस पर पहले सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि देश की संसद का सत्र चल रहा है और सत्र आरंभ होने के साथ ही विपक्ष के द्वारा सदन की सहज स्वाभाविक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने की जो उनकी आदत है वो फितरतन वैसे ही चल रही है। परंतु इसी के साथ साथ कुछ बहुत गंभीर, चिंताजनक और महत्वपूर्ण विषय जो देश की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित हैं वो
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उभर कर सामने आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको इस विषय के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया था कि जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। जैसे मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं, जो पहले कहा था कि फार्मर्स को लेकर एक रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी 2021 को, भारत की संसद का सत्र था 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आई 18 जुलाई 2021 को, मानसून सत्र था 19 जुलाई 2021 को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को, भारत की संसद का बजट सत्र है 30 जनवरी 2023 को। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है 17 जनवरी 2023 को और संसद का सत्र है 30 जनवरी 2023 से। मणिपुर का वीडियो रिलीज होता है 19 जुलाई 2023 को, जबकि भारत का मानसून सत्र शुरू होता है 20 जुलाई 2023 को। और 10 मई 2024 को वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आती है, जब भारत के चुनाव में भारत का चुनाव प्रचार अपने चरम के ऊपर था। फिर सेबी के चीफ के अगेंस्ट रिपोर्ट आती है अगस्त 2024 में, जब भारत की संसद का सत्र चल रहा था। और अभी आपने देखा कि 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। अब मैं देश के करोड़ों जनमानस से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? मैं पुनः कह रहा हूं, यह महज संयोग है या व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? और अब उस भारत विरोधी प्रयोग की कड़ियां भी क्रमशः जुड़ती जा रही हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्ट के विषय में आप लोग पहले भी देख चुके थे। एक और गंभीर विषय प्रकाश में आया है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। गंभीर बात है। आप सबको मेरा नमस्कार। इस देश में सबसे अहम मुद्दा है नरेंद्र मोदी का हर कीमत पर गौतम अडानी को बचाने का कुत्सित प्रयास करना। यह देश जानता है, अब देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अडानी को बचाने के लिए देश हित को भी गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि अडानी को बचाने के लिए स्वांग रचने में सबसे बड़ा स्वांग जॉर्ज सोरोस नाम के एक आदमी को लेकर रचा जा रहा है। बीजेपी के बददिमाग प्रवक्ता, अधकचरा ज्ञान लेकर घूमने वाले सांसद, अडानी की दलाली कर रहे उनके मंत्री कांग्रेस के खिलाफ जॉर्ज सोरोस को लेकर कुछ आरोप लगाते हैं।